हेलो एवरीवन, मैं हूं किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो देखिए, अगर आप जानना चाहते हैं कि नवंबर मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है या फिर आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स, थॉट्स, इंटेंशंस रहेंगी, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि मैम हम इस रीडिंग को किस साइन के हिसाब से देखें। तो देखिए, टैरो रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, मून साइन हो या सन साइन हो। और देखिए, जिस साइन के साथ आप सबसे ज़्यादा कनेक्ट करते हैं या फिर रेगुलरली अपनी रीडिंग्स देखते हैं, उस साइन के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो चलिए जी, शुरू करते हैं नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। तो चलिए लियोज, आप लोगों के लिए देखें कि नवंबर 2022 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहले कार्ड्स मुझे दिख रहे हैं 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड रिलेशनशिप। और ये कार्ड्स कहते हैं कि कुछ टाइम से या नवंबर स्टार्टिंग में आपको बहुत एक कॉन्फिडेंस खुद पे, पार्टनर पे, इस रिलेशनशिप पे आता हुआ दिख रहा है और किसी लेवल पे किसी तरीके की एक सक्सेस, विक्ट्री भी आप महसूस कर रहे हैं। किसी चीज़ को आप बहुत ज़्यादा चाह रहे थे या किसी चीज़ के लिए आप अपने पार्टनर को बहुत कन्विंस कर रहे थे, कहीं उससे रिलेटेड या फिर अदरवाइज भी एक सक्सेस, विक्ट्री अगेन मैं कहूँगी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। और आप कहीं इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं, खुद को लेकर बहुत एक प्राइड या प्राउड भी आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं। एक एरोगेंसी एनर्जीज भी कुछ लियोस के लिए रह सकती हैं। यहाँ पे देखिए, एरोगेंस इन अ पॉजिटिव वे, तो मैंने आपको बताया आप प्राउड फील कर रहे हैं, एक प्राइड रह रही है। और कुछ के लिए एक नेगेटिव सेंस में भी एरोगेंस रह सकती है, आप खुद के लिए स्टैंड्स ले रहे हैं, खुद को प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। लेकिन मिड नवंबर में कहीं किसी चीज़ को बहुत टाइटली आप पकड़ते हुए दिख रहे हैं, कहीं किसी चीज़ के लिए आप पॉजेसिव हो रहे हैं, किसी चीज़ को आप अपने पार्टनर के साथ शेयर नहीं करना चाह रहे हैं। ये सब के लिए डिफ़र करेगा। कुछ लियोस के लिए आपकी फीलिंग्स, आपकी इमोशंस हो सकती हैं जो आप नहीं खुल के अपने पार्टनर को शेयर कर रहे हैं। कुछ लियोस के लिए कोई बात हो सकती है अच्छी बुरी जिसको आप सप्रेस कर रहे हैं, अगेन मैं कहूँगी पार्टनर के साथ शेयर नहीं कर रहे हैं। कुछ के लिए टैंजिबल मटेरियलिस्टिक चीज़ें हो सकती हैं। कुछ के लिए हो सकता है कि आप अपने पार्टनर को, इस रिलेशनशिप को ही बहुत टाइटली पकड़ कर बैठे हुए हैं, बहुत एक अटैचमेंट महसूस कर रहे हैं, पॉजेसिव हो रहे हैं पार्टनर के लिए, थोड़े से ऑब्सेसिव भी हो रहे हैं। और कहीं देखिए, वाइब्स का कार्ड कहता है थोड़ा सा आप अपने पार्टनर की वाइब्स को जानना चाह रहे हैं, उनकी एनर्जीज को जानना चाह रहे हैं। और देखिए, कहीं एंड नवंबर तक के लिए यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि थोड़ा सा एग्जॉस्टेड, थोड़ा सा एक थका हुआ आप महसूस कर सकते हैं। मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि जो कॉन्फिडेंस नवंबर स्टार्टिंग में था वो कहीं फेड हो रहा है, वो कहीं कम हो रहा है। और आपको ऐसे लग सकता है कि जो आप चाह रहे हैं वो आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या फिर उस तरीके का एक रिस्पॉन्स, उस तरीके का रिजल्ट एंड ऑफ नवंबर में आपको लग रहा है कि आपको शायद नहीं मिला या नहीं मिल रहा है। और फिर से मैं कहूँगी कि एक थकावट आप महसूस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप गिव अप नहीं कर रहे हैं। आपकी तरफ से जो भी रिक्वायर्ड है वो आप कर रहे हैं, जो भी आप महसूस कर रहे हैं उससे रिलेटेड आप अपने पार्टनर को एंड ऑफ नवंबर में हो सकता है एक्सप्रेस करें, हो सकता है उसके बारे में आप बात करें। और जिन लोगों का रिलेशनशिप अभी स्टार्टिंग में है उनके लिए हो सकता है कि एक टॉकिंग फेज नवंबर मंथ या एंड ऑफ नवंबर रहे। और कहीं देखिए, जो भी टॉकिंग आप कर रहे हैं, जो भी बातचीत आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आप मैं कहूँगी कि बहुत केयर फ्री होकर नहीं कर रहे हैं, या आपके मन में एक डर रह रहा है, एक फियर, एक इनसिक्योरिटी रह रही है कि पता नहीं आपके पार्टनर क्या सोचेंगे, या मैं कहूँगी कि नहीं उतना कंफर्टेबली आप बात कर पा रहे हैं।
अपने पार्टनर से। और अब देखते हैं लियोस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो देखिए आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है जस्ट फ्रेंड्स। और अगर पीछे कुछ टाइम से आप लोगों का बहुत एक फ्रेंडली रिलेशनशिप था, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि सिर्फ आप लोग एक अच्छे दोस्त थे, या अगेन मैं कहूँगी जिस भी लेवल पे आप लोगों का रिलेशनशिप है, कहीं नवंबर मंथ में आपके पार्टनर उसको नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाना चाह रहे हैं। देखिए यहाँ पे एंगेजमेंट का कार्ड है, प्रॉपर डेट का कार्ड है। ये दोनों ही कार्ड्स कहीं एक इंटीमेसी की बात करते हैं या फिर क्लोजनेस की बात करते हैं, कहीं एक बहुत अच्छे से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करने की बात करते हैं, और कुछ ऐसा ही आपके पार्टनर लियोस चाहते हुए दिख रहे हैं। एंगेजमेंट कहीं शादी को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं लिव इन को भी रिप्रेजेंट करता है, कहीं एक दूसरे के साथ बहुत एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी चाहने की बात करता है, और ऐसा ही कुछ आपके पार्टनर भी चाहते हुए दिख रहे हैं। प्रॉपर डेट भी कहीं एक दूसरे के साथ घूमने की, एक दूसरे के साथ इंटरैक्ट करने की, एक दूसरे के साथ लिटरली हम कह सकते हैं प्रॉपर डेट पे जाने की बात करता है। और इसी से ही रिलेटेड कहीं आपके पार्टनर नेक्स्ट स्टेप्स प्लान कर रहे हैं, या फिर बहुत कॉन्फिडेंटली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। और उनके लिए भी देखिए कुछ टाइम से, या फिर मैं कहूँगी नवंबर स्टार्टिंग में, इस रिलेशनशिप को लेकर, आपको लेकर बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है, और वो आगे इस रिलेशनशिप में बढ़ना चाह रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप्स लेना चाह रहे हैं या ले रहे हैं। और देखिए किसी चीज़ के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा वो आपको कन्विंस कर रहे हैं, या फिर काफ़ी एक गिविंग वाली एनर्जीज उनकी तरफ से रहती हुई दिख रही हैं। ये कार्ड देखिए गिव एंड टेक की बात करता है, रिवर्स है। तो अगर हम लिटरली देखें, ये कार्ड कहता है आप दोनों में से कोई एक ज़्यादा दे रहे हैं, दूसरे जन ज़्यादा ले रहे हैं। ये किसी की भी एनर्जीज हो सकती हैं। आपके पार्टनर के लिए हो सकता है कि वो ज़्यादा गिव कर रहे हैं इस रिलेशनशिप में, या फिर ज़्यादा वो रिसीव कर रहे हैं। फिर से देखिए सबके लिए डिफर करेगा, लेकिन ज़्यादा मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर एक काफ़ी गिविंग वाली एनर्जीज में रह रहे हैं। वो कोई भी चीज़ हो सकती है, इमोशंस हो सकती हैं, फीलिंग्स हो सकते हैं, मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ें हो सकती हैं, जिसको लेकर आपके पार्टनर एक गिविंग वाली एनर्जीज में हैं। और देखिए कहीं एंड नवंबर के लिए यहाँ पर द मैजिशियन रिवर्स का कार्ड कहता है कि लियोस आपके पार्टनर काफ़ी मैनिपुलेटिव हो सकते हैं, काफ़ी डिप्लोमेटिकली चीज़ों को डील कर सकते हैं। और कहीं देखिए या तो उनको ऐसा लग रहा है कि लियोस आपकी इंटेंशंस ठीक नहीं हैं, आपके मोटिव्स ठीक नहीं हैं, या फिर लियोस उनके मोटिव्स, उनके इंटेंशंस हो सकता है बहुत ठीक ना रहें, और वो प्रॉपर डेट यानी कि आपसे मिलने के लिए कहें, आपसे कनेक्ट करने के लिए कहें, लेकिन इसके पीछे उनका इंटेंशन कंप्लीटली डिफरेंट रह सकता है। वो फिर से मैं कहूँगी या तो बहुत मैनिपुलेट कर रहे हैं, बहुत डिप्लोमेटिकली चल रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि ऐसी एनर्जीज आपकी हैं। और अब देखते हैं लियोस कि नवंबर मंथ में क्या हो रहा है। तो देखिए नवंबर स्टार्टिंग के लिए यहाँ पे जजमेंट एंड थर्ड पार्टी का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है कि एक एंडिंग बिगनिंग इस रिलेशनशिप में हो रही है, और सबके लिए यहाँ पे डिफरेंट चीज़ें हो सकती हैं, जो एंड हो रही हैं और जो शुरू हो रही हैं, जो बिगनिंग हो रही है। कुछ के लिए हो सकता है कि जो भी मसले थे, जो भी प्रॉब्लम्स आप दोनों के बीच में अगर पीछे थी, या जो भी चीज़ें थी वो एंड हो रही हैं, और आप नए सिरे से एक फ्रेश एक दूसरे के साथ स्टार्ट कर रहे हैं। और देखिए कोई भी चीज़ हो सकती है जिसको एंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जजमेंट के नीचे थर्ड पार्टी है, तो लिटरली हो सकता है कि किसी भी थर्ड इंसान की, थर्ड चीज़ की इंटरफेरेंस थी, थर्ड किसी भी चीज़ के वजह से प्रॉब्लम्स हो रही थी, वो एंड हो रही हैं। और यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आप किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, आपके पार्टनर किसी और की तरफ अट्रैक्ट हो रहे थे, वही एंड हो रहा है। कुछ के लिए लिटरली ऐसा भी रह सकता है, कुछ के लिए हो सकता है जो भी तीसरी चीज़ जिसकी वजह से इशू हो रहा था वो एंड हो रहा है और नई बिगनिंग हो रही है। और देखिए क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबके लिए डिफर भी कर सकता है। कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि ये रिलेशनशिप एंड हो रहा है, और
लियोज आप लोग खुद से अपनी लाइफ के लिए एक नई बिगनिंग करना चाह रहे हैं। जो भी हो, कहीं मिड नवंबर के लिए एंग्शियस माइंड एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स के कार्ड्स कहते हैं कि एक एंग्जाइटी छोटी मोटी किसी चीज़ को लेकर रह सकती है, या मैं कहूँगी कि बहुत एक पीस ऑफ माइंड, बहुत एक सुकून इस रिलेशनशिप में नहीं रह रहा है, आप दोनों के बीच में नहीं रह रहा है। और लिटरली हो सकता है लियोज आप थोड़ा सा पॉज करके पीछे मुड़कर भी देख रहे हैं कि आपने कहीं कुछ गलत डिसीजन तो नहीं लिया, आपने कहीं कुछ गलत चॉइस तो नहीं ली, या फिर अब आपको इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए, क्या आपको एक्शन लेना चाहिए, क्या आपको डायरेक्शन लेनी चाहिए। तो कहीं देखिए पॉज करके थोड़ा सा एनालिसिस करते हुए दिख रहे हैं, कहीं फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं, और हो सकता है फ्यूचर के बारे में सोच के ही थोड़ी सी एक एंग्जाइटी या थोड़ा सा एक मैं कहूँगी कि बहुत ग्रेट आप नहीं फील कर रहे हैं। और देखिए मटेरियलिस्टिक टैंजिबल चीज़ों से रिलेटेड ये एंग्जाइटी ज़्यादा रहती हुई दिख रही है। हालांकि ये जनरल रीडिंग है तो सबके लिए थोड़ा थोड़ा डिफर करेगा। और एंड ऑफ नवंबर के लिए किंग ऑफ सोर्ड्स रिवर्स एंड स्नैपचैट के कार्ड्स कहते हैं कि आप दोनों में से कोई एक थोड़े से कंट्रोलिंग, थोड़े से डोमिनेटिंग हो सकते हैं, और कहीं उनके लिए इमोशंस, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं। और देखिए ओवरऑल इस रिलेशनशिप के लिए भी हम कह सकते हैं कि एंड ऑफ नवंबर में बहुत लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं आप दोनों, या फिर लॉजिक ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है। कहीं एक इमोशंस, सेंटिमेंट्स, फीलिंग्स मिसिंग रहती हुई दिख रही हैं, एक क्लैरिटी चीज़ों को लेकर लाना चाह रहे हैं, और एक जन अगेन मैं कहूँगी थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, अपने तरीके से चीज़ों को चाह रहे हैं। और स्नैपचैट का कार्ड कहता है कि सोशल मीडिया की वजह से हो सकता है कुछ लोगों के बीच में ये इशू हो रहा है, या फिर अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए सोशल मीडिया पे आप दोनों या आप दोनों में से कोई एक थोड़े से ज़्यादा एक्टिव हो रहे हैं। तो ये था लियोज आप लोगों के लिए नवंबर 2022 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।